श्री विभीषण। ऐसा कौन व्यक्ति है जो विभीषण जी की भक्ति का वर्णन कर सके। तो वे यहाँ उस संबंध में कुछ कहने का साहस करते हैं। सो ध्यान से सुनिए। किसी समय एक व्यापारी का जहाज समुद्र में चलते चलते किसी कारणवश भटक गया। तब सेठ ने सोचा कि समुद्र के देवता वरुण को बलि देनी चाहिए। ये निश्चय कर किसी अंगहीन मनुष्य को समुद्र में फेंक दिया। देवयोग से वे लंका के टापू पर जा लगा और लंका निवासी राक्षसों ने उसे गोद में उठा लिया। इसके पश्चात वे प्रसन्न होते हुए और किलकिलाते हुए उसे राजा विभीषण के पास ले गए। विभीषण जी उसे देखते ही सिंहासन से कूद पड़े और आंखों में आंसू भरकर बोले, मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी की भी आकृति ऐसी ही है। मेरे अभाग्य जो मुझे ऐसे दर्शन हुए। विभीषण ने उस पुरुष को बहुमूल्य वस्त्र, चंदन, आभूषण आदि से अलंकृत कर आदर सहित सिंहासन पर बिठाया और उस अवसर को अपने जीवन का बहुमूल्य समय समझकर उन्होंने अपने अनुचर राक्षसों को विविध प्रकार के पुरस्कार दिए। इसके अनंतर विभीषण छड़ी लेकर द्वारपाल की भांति उसके सामने खड़े हो गए। वे अत्यंत आनंद में मग्न होकर उस व्यक्ति के मुखारविंद के दर्शन करने लगे। उस समय विभीषण के नेत्रों से प्रेमाश्रु बरस रहे थे। इतना करने पर भी विभीषण ने देखा कि वह प्रसन्न नहीं हुआ, वरन उसके मुख की कांति धीरे धीरे मलिन होती जा रही थी। इस पर विभीषण ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान मेरे ऊपर अनुग्रह करके मुझे कुछ सेवा करने का आदेश दीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप इतने उदास क्यों हैं। ये सुनकर वह बोला, मुझे तो परम आनंद इसमें मिलेगा कि आप मुझे समुद्र पार करा दे। विभीषण जी ने विशाल धनराशि भेंट के रूप में उसे समर्पित की और तब उसी जगह पर उसे पहुंचा दिया जहाँ से कि राक्षस उसे पकड़ कर ले गए थे। जब उस मनुष्य ने समुद्र पार कराने की प्रार्थना की तब विभीषण ने राम नाम लिखकर एक वस्त्र में बांध दिया और उसके सिर पर रख दिया और कहा, यही राम नाम तुम्हें समुद्र पार उतारेगा। जिस नाम के प्रताप से संसार के जीव विशाल भव सागर से पार हो जाते हैं, उसके लिए जल का समुद्र पार करा देना भला क्या कठिन था। उस व्यक्ति ने विभीषण के भाव राम के प्रति दृढ़ निष्ठा को सर्वथा सत्य पाया, क्योंकि विभीषण की भांति स्वयं भी विश्वास कर वह उसी पहले स्थान पर पहुंच गया। राम नाम के प्रभाव में आकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने नवीन देह धारण की हो। जहाज भी राम नाम के प्रताप से फिर वहीं लौट कर आ गया। उसमें बैठे हुए यात्रियों ने उसे पहचान लिया और सारा वृतांत पूछा कि तुम बचकर कैसे निकल आए। उसने सब कह सुनाया। सुनकर सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अत्यंत अनुनय विनय करके उसे जहाज पर चढ़ा लिया। राम नाम के महात्म्य का प्रत्यक्ष परिचय देने के लिए एक बार वह उस जहाज से समुद्र में कूद पड़ा और दिखला दिया कि किस प्रकार उसके पैर भीगे तक नहीं। ये देखकर सबका मन राम नाम की तरफ आकर्षित हो गया और परम कृपालु भगवान के नाम में उनका अगाध प्रेम हो गया। वास्तव में राक्षसों के साथ रहकर भी उनकी हिंसात्मकता, पापाचारता और निर्दयता से दूर रहे परम भागवत बनकर हमेशा अपने प्रभु का ध्यान करते रहना उन जैसे महाभाग के लिए ही संभव था।